इब्तिदा है रब्बे ज़ुल जलाल के बाबरकत नाम से जो दिलों के हाल खूब जानता है। सब देखने वालों और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ एक और वीडियो के साथ। ट्रीट बैटरी 15 रुपये 14 पैसे पर क्लोज हुआ, -75 पैसे के डाउनवर्ड मूवमेंट के साथ, जो कि परसेंटेज में बनती है -4.72। दिन के अंदर 15 रुपये 2 पैसे का लो लगाया और हाई लगाया 16 रुपये 10 पैसे का। जबकि वॉल्यूम की बात करें तो 5,17,604 का वॉल्यूम लगा, बहुत कम वॉल्यूम है। जबकि साल का लो 11 रुपये और हाई 63 रुपये 92 पैसे है। और इसका यहाँ पर लिखा नहीं आ रहा, नॉर्मल लिखा हुआ होता है कि कौन सा शेयर है, मतलब जून क्लोजिंग वाला या दिसंबर क्लोजिंग, वो शो नहीं हो रहा। और इसकी मटेरियल इंफॉर्मेशन 18 सितंबर तक आ रही है, उसके बाद नहीं, तो इसको भी ज़रा देख लेंगे। बोर्ड मीटिंग इसकी फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की है, तो उसका इसने यकीनन रिजल्ट भी अनाउंस किया होगा, तो उसको भी देख लेते हैं ज़रा। तो इसकी पी रेशियो शो नहीं हो रही, जबकि सेक्टर की पी रेशियो 13.35 है। इनसाइडर ट्रांजैक्शन की अगर बात करें तो उसके अंदर सेलिंग है बहुत ज़्यादा, आप लोग देख सकते हैं। तो इसलिए इसके अंदर मोहतात हो जाएं। अगर किसी ने पुरानी बाइंग की भी है और उसको भी थोड़ा बहुत भी प्रॉफिट मिल रहा है तो उसको ज़रूर प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। और अगर पे आउट की बात करें तो इन्होंने कुछ भी पे आउट नहीं दिया। तो चलते हैं इसकी करंट पोजीशन देख लेते हैं। ये आप लोगों के लिए मैंने इसका 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया, क्योंकि 1 आवर पे भी मुश्किल हो रहा था बड़ा इसके लेवल्स को आइडेंटिफाई करना। तो आप लोग देख सकते हैं कि मौजूदा सूरत हाल में भी इस मुकम्मल सेलिंग प्रेशर के अंदर आ रहा है। 27 सितंबर को कुछ थोड़ी बहुत बाइंग हुई है, लेकिन ज़्यादातर इसके अंदर सेलिंग की रही और आखिरी टाइम में इसके अंदर 4:30 बजे के बाद बाइंग आई है, जो कि किसी हद तक पॉजिटिव साइन लगता है। क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि 15 रुपये 2 पैसे का इसकी मंथली की बेसिस पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी, जिसको सपोर्ट लेकर इसने 1 2 3 दफ़ा इसने टेस्ट किया और फिर वापस पलटा है और अपसाइड मूव दिखाई है, जो कि अच्छा साइन कंसिडर किया जा सकता है। अब अगर बात करें इसके सेलिंग एरियाज़ की, तो पहला सेलिंग एरिया इसका 15 रुपये 20 पैसे, फिर 15.28, फिर 15.34, इसी तरीके से 15.50, 15.60, 15.82, 15.90, ये सारे लेवल्स मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि इसने एक टाइम में 16 रुपये 10 पैसे का लेवल भी टेस्ट किया इनिशियल टाइम में 10 बजे तक। तो इसलिए आप लोग भी अगर कोई इस लेवल तक इसको वेट करना चाहते हैं प्रॉफिट टेकिंग के हवाले से, तो वेट कर सकते हैं, क्योंकि ये इसकी मंथली का टॉप का चैनल है। अगर ये इसको क्रॉस करने में कामयाब हो जाता है तो ये अपसाइड मूव अच्छी दिखा सकता है। तो ये आप सारे लेवल नोट डाउन कर लें। और जहाँ तक बात रहेगी इसके स्टॉप लॉस की, तो इसका पहला स्टॉप लॉस यही 15 रुपये 10 पैसे का होगा और दूसरा 15 रुपये 2 पैसे का। इससे नीचे कोई स्टॉप लॉस में इसलिए नहीं लगाए क्योंकि इसके पीछे कोई कैंडल्स ही नहीं है, ना कोई विक्स है जिसकी बेस पर मैं लाइन ड्रा कर सकूँ। तो आप लोग अपने अपने रिस्क को मद्देनजर रखते हुए 5-5 10-10 पैसे के हिसाब से या 15-15 पैसे के हिसाब से नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। जिस तरह अब ये 15.10 है तो 15 रुपये 2 पैसे है, तो आप 14.90, 14.80, 14.70 इस तरीके से स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। चलते हैं दूसरे और आखिरी शेयर की तरफ, और वो है जी टीपीएल कॉर्पोरेशन। 4 रुपये 98 पैसे पर क्लोज हुआ, -15 पैसे की डाउनवर्ड मूवमेंट के साथ, जो कि परसेंटेज में बनता है -2.92। दिन के अंदर 4 रुपये 85 पैसे का लो लगाया और हाई 5 रुपये 38 पैसे का। जबकि वॉल्यूम की बात करें तो 11,88,774 का वॉल्यूम लगा, जो कि काफ़ी कम वॉल्यूम है। साल का लो 3 रुपये 83 पैसे और हाई 7 रुपये 65 पैसे का है। जून क्लोजिंग वाला ये शेयर है। और इन्होंने अपनी बोर्ड मीटिंग जो अनाउंस की थी उसको रीशेड्यूल कर दिया है 24 सितंबर को, और वो रीशेड्यूल करके उन्होंने क्या डेट दी है वो भी मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूँ। तो इनकी 27 सितंबर को बोर्ड मीटिंग है टीपीएल कॉरपोरेशन की। तो आप लोग अपना अपना फैसला कर लीजिए कि आप लोगों को क्या करना है। अदर्स में जाएँ तो फिलहाल एक मटेरियल इन्फॉर्मेशन है और वो देख लेते हैं। वो 20 सितंबर की है, वैसे उसको भी इनकॉर्पोरेट करना मेरा ख्याल है मुनासिब तो नहीं होगा, लेकिन अगर कोई इसको कंसिडर करना चाहे तो कंसिडर कर सकता है। टीपीएल कॉरपोरेशन ने एक्विजिशन की है जी फिनका माइक्रो फाइनेंस बैंक लिमिटेड की। ये माइट भी पॉसिबल इसके ऊपर कोई अच्छा असर डाले, अभी कुछ कहना गलत वक्त होगा। तो चलते हैं इसको देख लेते हैं इसकी करंट पोजीशन को। तो इसकी पी रेशियो शो नहीं हो रही, जबकि सेक्टर की पी रेशियो -36.79 है।
इनसाइडर ट्रांजैक्शन की बात करें तो फिलहाल उसके अंदर कुछ नहीं है और पे आउट में भी कुछ नहीं, क्योंकि उन्होंने बोर्ड मीटिंग रीशेड्यूल कर दी है। तो चलते हैं इसकी करंट पोजीशन के ऊपर। तो आप लोग देख सकते हैं कि काफ़ी दिनों से इसके अंदर सेलिंग आ रही है। 12 सितंबर को इसके अंदर बाइंग आई, उसके बाद मुसलसल ये सेलिंग प्रेशर का शिकार रहा। सिर्फ 20 तारीख को इसके अंदर बाइंग आई थी, बहुत ज़्यादा बाइंग आई, अपसाइड पर गया, लेकिन फिर कैंडल इसके अंदर बहुत छोटी बनी, उसके बाद से मुसलसल सेलिंग प्रेशर का शिकार है। तो ये बंद हुआ है जी 4 रुपये 98 पैसे पर। तो अब अगर बात करें इसके पहले स्टॉप लॉस की, तो पहला स्टॉप लॉस इसका बनेगा 4 रुपये 90 पैसे का, जो कि मंथली की बेस पर बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। फिर चार खुदा न खासा इसको ब्रेक करता है तो 4 रुपये 84 पैसे, 4 रुपये 78 पैसे, और अल्टीमेट स्टॉप लॉस इसका 4 रुपये 67 पैसे का कंसिडर किया जा सकता है। अगर अपसाइड मूव की बात करें तो इसका जो पहला सेलिंग एरिया 5 रुपये 4 पैसे का, दूसरा 5 रुपये 11 पैसे का, और तीसरा 5 रुपये 17 पैसे का हो सकता है। और ये इसके वीकली की स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। जैसे ही इसको क्रॉस करता है तो 5 रुपये 26 पैसे और 5 रुपये 35 पैसे का लेवल भी दिखा सकता है। बाकी आप लोग देख सकते हैं कि इसने रिसेंटली ये 13 सितंबर को मंथली, वीकली और डेली के चैनल को टॉप पर टेस्ट करके वहां से सेलिंग प्रेशर का ये शिकार हो गया है। हर बंदा अपने अपने रिस्क को कैलकुलेट करके और अपने अपने प्रॉफिट को मद्देनजर रखते हुए किसी भी शेयर के अंदर काम कर सकता है, क्योंकि हर इंसान की नुकसान को बर्दाश्त करने की हिम्मत और प्रॉफिट को लेने की खुशी मुख्तलिफ होती है। आप लोगों से दरख्वास्त है कि मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें अगर आप समझते हैं कि मेरी वीडियो से आप लोगों को फ़ायदा हासिल हो रहा है और आप लोगों को समझ में भी आ रहा है। और आखिर में अपनी दुआ में ज़रूर शामिल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।